हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो शनिवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। ज़्यादा सुबह तो नहीं कह सकते। इस वक्त अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो यहीं पर मैंने अपना एक ब्लॉग एंड किया है और यहीं से मैंने अपना ये वाला जो ब्लॉग है वो चालू कर दिया। तो आप लोग ने वो वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, जो मेरे घर के हैं सारे काम हो चुके थे। उसके बाद अभी सिर्फ खाना खाना रह गया है, तो अभी खाना खाएंगे। उससे पहले क्या है, ये काफ़ी सारा दूध रखा हुआ है मेरे पास, 3 से 4 लीटर। और फ्रिज में ना अलग अलग ये पतीले में रखा हुआ था, तो इनको सभी को मैं एक साथ करूँगी, क्योंकि जब बहुत सारे पतीले फ्रिज में रखते हैं ना तो जगह नहीं होती है। तो सारी दूधों से मैं मलाई निकाल लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद सारा दूध गर्म करके और एक ही पतीले में करूँगी और इसको अच्छी देर तक पकने देंगे, जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसका बाद में मैं खोवा बनाऊँगी। और हमारे यहाँ दूध का उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, मैं 1 लीटर के करीब दूध लेती हूँ। पर क्या है, बच्चे लोग भी दूध नहीं पीते हैं और हम भी दूध नहीं पीते हैं। और चाय भी ज़्यादा दूध वाली नहीं बनती है, सिर्फ काली चाय बनती है, इसलिए काफ़ी सारा दूध हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स, ये मिल रही हूँ मैं आप लोगों से खाने पीने के बाद। और आज मुझे बालूशाही बनाना है, तो उसकी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बालूशाही की रेसिपी ही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बालूशाही बनाने के लिए 3 पाव के करीब यहाँ पर हमने मैदा लिया है, यानी कि 750 ग्राम के करीब मैदा है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमें नमक डालना है। नमक डालने से क्या है, स्वाद बैलेंस हो जाता है। इसके बाद छोटे चम्मच में आधा चम्मच हम इसमें मीठा सोडा डाल देते हैं और मोयन के लिए आधी कटोरी के करीब घी डाल देते हैं। और घी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, यानी कि मोयन देना है, जिससे कि मैदा परफेक्ट तरह से मोयन हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोयन इसमें परफेक्ट तरह से हो गई है। और जब मोयन हो जाती है तो इसका पता हमें इस तरह चलता है कि अगर हम हाथों से लेके लड्डू बनाए ना, तो उस तरह से लड्डू बनने लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लड्डू बनने लगे हैं, यानी कि हमारी मोयन परफेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर मोयन का काम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसका डो लगाएंगे। तो इसमें हमें ठंडा पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद उंगलियों की सहायता से, यानी कि हल्के हल्के हाथ से हमें इसका डो लगा के तैयार करना है। बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाना है, हथेलियों की ताकत बिल्कुल नहीं लगाना है। अंगुलियों की सहायता से हमें जो पूरा मैदा है ना, उसे इकट्ठा करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम सारा ही मैदा इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैदा का डो है वो लग के तैयार हो गया है। और इसे मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से जो सारा मैदा है उसे इकट्ठा किया है। और इसे अब मैं 1 से 1.5 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक जो मेरा थोड़ा बहुत वीडियो का काम है मैं वो कर लेती हूँ, जब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसे एक साइड रख देते हैं, जब तक हम यहाँ से जो गैस काउंटर है ना, इसे साफ़ कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत जो है मैदा गिर गया है, और वैसे भी आटे का काम करते हैं हम, तो गैस काउंटर गंदा हो ही जाता है। तो इसे साफ़ करने के बाद 1 से 1.5 घंटे मैं रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद मिलती हूँ फिर आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 घंटे हो गए थे और इस वक्त अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो थोड़ी देर मैं आराम भी करी थी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैं दवाई लेके थोड़ी देर आराम करने लगी थी। उसके बाद उठ गई हूँ और अपने बाल वगैरह बनाने के बाद फिर से आ गई थी रसोई में। अब क्योंकि मुझे बालूशाही बनाना है, तो यहाँ पर जो मैदा है उसे हम एक साइड कर देते हैं अभी। और सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कटोरी के करीब शक्कर ले ली हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी चाशनी दिवाली के गुलाब जामुन की रखी हुई है, तो वो काम आ जाएगी। तो यहाँ पर चाशनी बन रही है, जब तक हम जो दूसरी प्रोसेस है ना बालूशाही बनाने की वो करते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैदा है ना, तो इसे इस तरह से तोड़ तोड़ के और हल्के हाथ से हमें दबाना है, जिससे क्या है ना, लेयर बन जाएगी।
क्योंकि बालूशाही में लेयर बनती है, जितनी लेयर होती है उतनी ही सॉफ्ट बालूशाही बनती है। तो ये प्रोसेस हमें 6 से 7 बार करना है इस तरह से। तो मैं इसे चाकू से काट के और फिर एक साथ करके हल्के हाथ से इसे दबा दे रही हूँ, तो जिससे ये आसानी से इस तरह से हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 6 से 7 बार ये करने के बाद अब जो हमारी बालूशाही बनने के लिए जो डो है ना वो तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने चॉपिंग बोर्ड ले ली हूँ और चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल साफ़ है और इसे हमें जितनी बड़ी बालूशाही बनाना है उसी साइड में हमने जो इसका डो है उसको काट लेते हैं छोटी छोटी लोइयों के साइज़ में, और इसके गोल बना के बीच में हम छेद कर देंगे। और इस प्रोसेस से और इस मैनेजमेंट से अगर हम बालूशाही बनाते हैं ना तो बालूशाही हमारी परफेक्ट बनती है, बिल्कुल रस भरी, अंदर तक इसमें जो रस है ना वो चला जाता है और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती है। लेयर वाली बालूशाही हमारी जो बनके है तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक राउंड फ्राई होने के लिए बालूशाही बना के हमने रख लिए हैं। जब तक हम जो सिरप है उसे चेक कर लेते हैं, यानी कि चाशनी को। तो हमें यहाँ चिपचिपी चाशनी चाहिए 1 तार की। तो यहाँ पर 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो गई है। इसके बाद जो गुलाब जामुन की चाशनी थी ना उसे भी मैंने उसमें डाल दी हूँ गरम करने के लिए। तो चाशनी बन के हो गई थी तैयार। इसी बीच कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया है और बालूशाही फ्राई करने के लिए हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, बहुत ही ठंडे तेल में डालना है, जिससे कि बालूशाही हम डालें और नीचे ही बैठ जाए, वो एकदम से ऊपर ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल कितना ठंडा है और एक बार की सारी बालूशाही मैंने कढ़ाई में डाल दी हूँ। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें यहीं पर देना होता है कि हमें बिल्कुल भी तेज़ आंच में बालूशाही को फ्राई नहीं करना है, बहुत ही ठंडी कढ़ाई पे डालना है और बिल्कुल धीमी आंच में इसे पकने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालूशाही फूल गई हैं, सारी ही डबल हो गई हैं। तो इसे मैं जो चाकू की सहायता से एक एक करके सारी पलटा देती हूँ और इसके बाद इसे का सुनहरा कलर होते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बालूशाही का कलर कितना डार्क हो गया है, सुनहरा सा। तो सारी बालूशाही को अब हम निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर से मैंने गैस को बंद कर दी हूँ और अब हम दूसरे राउंड की बालूशाही फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से ठंडे तेल में हमें बालूशाही डालना होता है और इसे बहुत ही आराम से सेकना होता है और सबसे ज़्यादा समय हमें बालूशाही फ्राई करने में लगता है। तो यहाँ पर हमारी बालूशाही एक राउंड में फ्राई हो रही है। जब तक जो अभी हमने पहले राउंड की बालूशाही फ्राई करे थे इसे चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में डालने के बाद इसे हमें 10 से 5 मिनट चाशनी में ही डूबे रहने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक राउंड की बालूशाही चाशनी में डूबी हुई है और यहाँ पर जो दूसरा राउंड है मेरा फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा राउंड भी फ्राई हो गया है और आप देख सकते हैं कितनी लेयर बनी है बालूशाही में। तो ये फ्राई हो गई हैं, तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह सारी ही बालूशाही फ्राई करके हम चाशनी में डालते जाएंगे और बालूशाही डालते समय चाशनी हल्की सी गुनगुनी रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जो पहले बालूशाही डाली थी ना, सारी बालूशाही ने चाशनी को अच्छे से पी लिया है और चाशनी कम हो गई है और बालूशाही का जो कलर है ना वो भी चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारी बालूशाही बहुत अच्छी बनी है और सारी बालूशाही में बहुत अच्छे से रस भर गया है और इसकी चाशनी भी इतनी परफेक्ट बनी थी कि बालूशाही निकालने के बाद हाथों में बिल्कुल नहीं आ रही थी और सारी ही बालूशाही में बहुत अच्छे से रस भर गया था। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थी, सभी लोगों को बहुत पसंद आई। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा के बताइएगा कि बालूशाही कैसी बनी है और आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।